तो हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या है, टेम्पररी मेमोरी होती है। एक हमारे पास हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसे एसएसडी बोला जाता है और लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, परमानेंट मेमोरीज है, मतलब उसमें जो डेटा आप स्टोर करते हो तो वो आपको जब आप विंडो खोलने के बाद वापसी आते हो आपको मिलेगा वैसी का वैसी, ऐसा ही है। अब रैम का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। अब आपने कोई भी सिस्टम खोला हुआ है, ये मैंने सिस्टम खोला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के ऊपर, तो ये मेरी सारी एक बता रहा है कि ये मेरी मेमोरी यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है इस वक्त गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है, ओबीएस स्टूडियो यूज़ कर रहा है, ठीक है, वीएस कोड यूज़ कर रहा है, टास्क मैनेजर, सारी मेमोरी यूज़ कर रहा है। ये टेम्पररी चीज़ है। सिस्टम बंद, ये बंद, ख़त्म। सही है, ऐसा ही है ना, सिस्टम बंद सब कुछ होता है, गूगल क्रोम आपका सारा खुला होता है, सब क्लोज हो जाता है, टेम्पररी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई वेरिएबल के अंदर डाटा या वैल्यू सेट करते हैं, वो भी टेम्पररी है। आपने रिफ्रेश किया, आए, डाटा खत्म हो गया, जो आपने अपडेट किया था अब वो अपडेट डाटा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, पुराना वाला ही होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो टेम्पररी है। वेरिएबल का मकसद ये कि टेम्पररी स्टोरेज है उसका भी। अब आपके जो मेमोरी में डाटा स्टोर होता है ना, वो होता है की वैल्यू की पेयर की बेस पे वाली बात करूंगा मैं, ऐसा ही होता है। की वैल्यू में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आपके पास डाटा स्टोर होता है वो होता है, एक तरफ होता है एड्रेस और एक तरफ आपका होता है उसकी वैल्यू। यह बात समझ में आ गई सबको? अब मैं अगर नॉर्मल वेरिएबल की बात करता हूँ, किसकी, स्ट्रिंग की, नंबर की, जो आपके पास कौन सी डाटा टाइप्स है, नॉन रेफरेंस डाटा टाइप, और दूसरा कीवर्ड कौन सा था, कौन सा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी है, दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, नॉन रेफरेंस ना, नॉन प्रिमिटिव को बोलेंगे, सही है, चलो। मतलब ये आपके पास कौन सी वैल्यू होती है इसमें, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन हो गया आपके पास, और कौन सा हो गया, फ्लोट वगैरह। तुम जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं ना, उसमें फ्लोट वगैरह की बात नहीं कर रहा, अभी सिंपल बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया ना आपको, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह। अब इनका क्या होता है, जब आप वैल्यू अपडेट करते हो ना, आपने कोई भी चीज सेट करी है, उसका एक एड्रेस असाइन होता है, उसी एड्रेस के सामने उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपने लिखा था अली, तो ये अली जो है इस एड्रेस के सामने है, बिल्कुल ना, ये इसकी एड्रेस और वो वैल्यू। अगर मैं इसको अब अपडेट करता हूँ, ये वेरिएबल था, लेट सपोज, ठीक है, इसका नाम था नेम, या यूजर नेम इसका नाम था। अब मैंने किया यूजर नेम इक्वल टू अहमद, सही है। मैं यहां पे आया, मैंने इसको कर दिया अहमद, सही है। अब ये जो अहमद अपडेट हुआ है ना, इसने क्या किया, इसने एक दूसरा एड्रेस क्रिएट करा, सही है। वेरिएबल एक ही हो रहा है, कौन सा वेरिएबल है, सबको नजर आ रहा है ना, ये जूम करने की नीड तो नहीं है, चलो मैंने और कर दिया है वैसे। तो यूजर नेम क्या है आपका, वेरिएबल है जिसका एड्रेस और पहली वैल्यू क्या थी, अली, जो आपने पहले असाइन करी हुई थी, जो रखी हुई थी बाय डिफॉल्ट, आपने रखी हुई यही थी। तो उसने क्या किया, वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर एक एड्रेस क्रिएट करा और उस एड्रेस की बेस पे उसने वैल्यू कुछ स्टोर करके रख दी, ठीक है। ये चीज आपकी रैम के अंदर हो रही है। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, अब यूजर नेम को मैंने कर दिया कि भाई यूजर नेम को अपडेट करके अहमद उसके अंदर वैल्यू सेट करी। उसने क्या किया, उसने एक नया एड्रेस क्रिएट करके उसने रख लिया। बात समझ में आ गई, ये एक नया एड्रेस है और नई वैल्यू है। ये किस में हो रहा है, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर, यानी कि नॉन रेफरेंस डाटा टाइप, ठीक है। अब जो रेफरेंस डाटा टाइप है ना, उसका कॉन्सेप्ट है डिफरेंट। कैसे, उसका ऐसे है कि मैंने एक एड्रेस कुछ भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एड्रेस एक कोड होता है प्रॉपर, ये नहीं है। अब मैंने उसके अंदर जैसे कार का एक ऑब्जेक्ट रखा था, सही है, तो इसको मैं सिंपली ये ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ अभी, सही है। इनिशियली एम्प्टी था या कुछ वैल्यूज उसके अंदर मैंने असाइन करके रख दिया, चलो मैं वैल्यू असाइन करके रख ही देता हूँ उसके अंदर जैसे मैंने नेम रखा हुआ था, ठीक है, कार का नेम रख दिया मैंने, सही है।
क्या रख दिया भाई, चलो BMW रख दिया, ठीक है। और मैंने इसमें कलर आपके इसमें रखा था, ठीक है, ब्लैक रख देते हैं, सही है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज हैं। ये जो एड्रेस है ये पूरी इस वैल्यू को असाइन है, सही है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को ये एड्रेस असाइन है। अब आपने सिर्फ इतना किया, आपने बोला भाई कि कार जो वेरिएबल था आपने उसको किया कार डॉट कलर इक्वल टू किसके, आपने कर दिया भाई वाइट कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या है, एक अपग्रेशन है ना, आपने डाटा को मॉडिफाई किया, अपडेट किया। तो रेफरेंस डाटा टाइप ये नहीं करता कि वो नई मेमोरी एलोकेट करता है या क्या हो आप नया एड्रेस जनरेट करता है, नहीं, वो इसी एड्रेस को यूज करते हुए डाटा आपका अपडेट कर देता है बस। इसकी कॉपी बना लेते हैं एक, ये रेफरेंस डाटा टाइप है। अब हुआ क्या, अब मैं इसको ऐसे कर लूं अगर आपके हिसाब से, और इसको हटा देता हूं, चलो इसको कनेक्ट कर देता हूं इससे, सही है। तो ये काम होता है बेसिकली। अब जब मेमोरी अपडेट हो रही है तो काम डिफरेंट हो रहा है, एड्रेस जनरेट हो रही है तो वो काम डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वहां पे आपको देखा, आपने कंसोल लॉग किया, आपको नहीं मिलेगा, ट्राई करके देख लेना, कंसोल लॉग पहले लगाना बाद में अपडेट करना, नहीं मिलेगा, वैल्यू अपडेट होगी नहीं, प्रीवियस मिलती है, ये बात आप लोग पहले भी कर चुके हो, सही है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चीज को बता रहा है कि इसने क्या किया, एक ही एड्रेस को अपडेट कर दिया।